तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले विलोपन विधि की। विलोपन विधि क्या होती है और इसके माध्यम से हम जो समीकरणें होती हैं उसको किस प्रकार से सोल्व करती हैं। ये विधि बहुत काम आती है क्योंकि हमें कई बार समीकरणें मिल जाती हैं और उन समीकरणों को हम सोल्व नहीं कर पाती। तो ये दो विधियाँ ऐसी हैं, एक तो विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। परंतु जो प्रतिस्थापन विधि उससे भी शॉर्ट विधि है विलोपन विधि। इससे आप जो भी आपके पास समीकरण है उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो विलोपन विधि है उसके माध्यम से हम समीकरणों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण लिखी हुई है 3x + 2y = 10। एक समीकरण तो ये हो गई, हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरी x + y = 2, इसको दे देते हैं हम नाम 2। ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास विलोपन विधि उसमें हमें क्या करना क्या है यही तो समझना है हमें। सबसे पहले चाहिए तो इस संख्या को, मतलब x वाली जो संख्या है इसको बराबर कर लो, या चाहिए आप तो इसको बराबर कर लो। इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरणों को, एक समीकरण को आपको गुणा करना पड़ेगा या दोनों को भी गुणा करना पड़ सकता है। तो मैं आपको ये दोनों x की वैल्यू को और y की वैल्यू को दोनों को बराबर करके बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं x की वैल्यू को बराबर। x की वैल्यू को बराबर करने के लिए यहाँ पर तो 3x है और यहाँ पर x है, मतलब इस समीकरण को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, मतलब समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर हमें जो ये समीकरण है इसको 3 से गुणा करना है। अब भले ही हम इसी को बराबर करें परंतु पूरी समीकरण ही 3 से गुणा होगी, तभी जाकर तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें तो फिर बाकी समीकरण तो बिगड़ गई। इसका मान ये कहाँ पर आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता वापस। तो हमें क्या करना है, इसको 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। फिर इसको 3 से गुणा करेंगे प्लस यहाँ पर तो 3y बराबर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6। मतलब इसको 3 से गुणा करना है, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। इस संपूर्ण समीकरण को हमें 3 से गुणा कर लेना है, मतलब इस x की वैल्यू को बराबर करने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पर भी 3x है और इस पहली समीकरण में भी 3x है और दूसरी समीकरण में भी 3x है, मतलब x की वैल्यू हमारे पास बराबर हो गई। तो अब इस समीकरण को हम यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई 3x, ये वैल्यू x वाली वैल्यू बराबर हो गई। मैं y की जो वैल्यू है उसको भी बराबर करके बताऊँगा अभी इसी में। तो यहाँ पर 3x हो गया प्लस यहाँ पर ये 2y बराबर यहाँ पर हो गई 10। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना क्या है, 3x जो ये प्लस का है और 2x है ये भी प्लस का है और 10 भी हमारे पास प्लस की, इनके चिन्ह बदल दो। अगर यदि ये संख्या है हमारे पास, ये संख्या अगर ये माइनस में होती, ये वाली संख्या सिर्फ माइनस में होती, मतलब जो संख्याएं हमने समान की या समान ही हमारे पास जो भी संख्याएं, अगर वो विपरीत चिन्ह है तब जाकर कटेगी। अगर वो कट जाती हैं तो हमें इसका चिन्ह बदलना नहीं है। अब यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो ये कट नहीं रही, इसलिए हम इस पूरी समीकरण का चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हम चिन्ह बदल देते हैं तो ये प्लस का ही माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का होता तब प्लस का, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, परंतु यहाँ पर प्लस ही तो इसको भी माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है। और यदि यहाँ पर भी माइनस मतलब माइनस में दी होती संख्या यहाँ पर भी माइनस में होती तो उसको प्लस कर देते। हमने जिस संख्या को बराबर किया है उस संख्या को हमें काटना है, काटने के लिए विपरीत चिन्ह होने चाहिए। अब यहाँ पर 3x प्लस के और 3x माइनस के, तो ये तो हमारे पास कट गई। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर 3x में से प्लस की 3x में से -2y करेंगे तो हमारे पास बच गया यहाँ पर y। अब यहाँ पर 6 अब ये संख्या प्लस में और बड़ी वाली संख्या माइनस में, -10 हो गई ना यहाँ पर, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी ये -4 हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मतलब 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे, परंतु चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी वाली संख्या माइनस में, तो हमारे पास
-4 आ जाएगा y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू भी निकालना है। अब x की वैल्यू के निकालने के लिए आप चाहिए तो इसमें रख सकते हो x का मान, y का मान, और आप चाहिए तो इसमें रख सकते हो, दोनों में से कोई से भी रख सकते हो। अगर आपने ये बराबर की थी, अगर इसमें भी रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आने वाला है। परंतु ये हमें इसमें ज़्यादा काटे गुणा करने की भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम इस छोटी वाले समीकरण में y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब x है, x प्लस अब माइनस ही, तो इस माइनस को कोष्टक में रख देना है। ये -4 y की वैल्यू है, ये प्लस का चिन्ह तो इससे पहले लगा हुआ है, और y की जो प्रॉपर वैल्यू है -4 ही बराबर 2, ये हमने y की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 बराबर 2। यदि हम प्लस और माइनस को गुणा करते हैं कि प्लस और माइनस को गुणा करें या माइनस प्लस को गुणा करें, माइनस माइनस को गुणा करें, इसकी मैंने एक फुल वीडियो बनाई हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर, अभी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस का ही तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस ही तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4, मतलब x बराबर हमारे पास आ गई संख्या 6। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 6 और y बराबर -7। इस प्रकार से में जो विलोपन विधि के माध्यम से इस प्रकार से समीकरणों को सोल्व करना होता है। अब ये तो हमने बात की थी x की वैल्यू को बराबर करके, अब मैं बताता हूँ आपको y की वैल्यू बराबर करके, y की वैल्यू को बराबर करके कैसे करेंगे। तो अब देखो, हमारे पास पहली समीकरण 3x + 2y बराबर 10, ये हमारे पास पहली समीकरण है। अब हमें दूसरी समीकरण में y की वैल्यू बराबर करनी है, तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 2y बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद में हमने x की वैल्यू तो ये कर ली, यहाँ पर कर लिया। अब हमें करना है y की वैल्यू, तो ये बराबर हो गई। मतलब बराबर करने के लिए अब आप यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों समीकरणों को गुणा करने पर ही हमारे पास ये x की वैल्यू या y की वैल्यू बराबर आई। ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है ऐसा, परंतु हमें किसी भी कंडीशन में इन x की वैल्यू को या y की वैल्यू को बराबर करना है, एक करनी है सिर्फ बराबर। अब यहाँ पर हमने y की है बराबर, तो ये वाला चिन्ह हमारे पास विपरीत होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। अब यदि यहाँ पर माइनस होता तो प्लस कर देते, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। अब इसको घटा लेना है, तो ये तो कट गई, 2y से -2y कट गया। अब यहाँ पर बच गया ये 3x में से 2x जाएंगे तो यहाँ पर बच गया x बराबर, यहाँ पर हो गई हमारे पास 10 में से -4 जाएंगे तो हमारे पास बच गई, चाहिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो x का मान यहाँ पर रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये x यहाँ पर हमारे पास दूसरी नंबर की जो समीकरण है x + y बराबर 2 है। अब इसमें x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 6 + y बराबर 2, ये हमारे पास आ गया। अब हमें y तो इस तरफ रखना है, अब ये इधर प्लस का ही, ये प्लस का ही, अब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 6। अब हमें दिखाई तो दे रहा है कि 2 में से 6 घटाना है, परंतु हमें इसके लिए जो बड़ी संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो y बराबर -4 आ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर y बराबर -4 आ रहा था, यहाँ पर y बराबर -4 आ रहा है, x बराबर 4 आता है, यहाँ पर भी x बराबर 4 है। तो आप चाहिए तो x की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं और आप चाहिए तो y की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं, और उसको बराबर करके आपको घटा देना है। अगर यहाँ पर इन चिन्ह को बदल लेना है, अगर यहाँ पर चिन्ह बदले हुए जो संख्या आपने बराबर की, जैसे y की वैल्यू बराबर की और उनके चिन्ह विपरीत हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये संख्या कटनी चाहिए। ऐसी बना लेनी इस समीकरण को, एक समीकरण को, कि दोनों को गुणा करना पड़े तो दोनों को गुणा कर लो, और यदि आपका एक ही समीकरण को गुणा करने पर काम चल रहा है तो फिर दोनों को गुणा करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार से ये जो हमारे पास समीकरणें होती हैं उसको विलोपन विधि के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो मैंने ये बताई है कि जो ये विलोपन विधि है इसके माध्यम से हम जो हमें समीकरण दिए हुए हैं उनको किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ये आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है और आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।